हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ निहारिका राय। तो जय छठी मैया। और मैं पहुँच चुकी हूँ छठ घाट पे। सुबह के टाइम पे, सुबह का जो अर्घ होता है उस टाइम पे वहाँ जाने के बाद मेरी जेठानी जी ने वो प्रसाद वाला सिंदूर मुझे लगाया, तो मैं वो सिंदूर लगवा रही हूँ। इस टाइम पे भी नाक से ही सिंदूर लगता है, सो मैं वो सिंदूर लगा रही हूँ और लगा दी मेरी भाभी मुझे। और मैं अब भाभी को उनके सिंदूरा का सिंदूर लगा रही हूँ, जो उनकी शादी का सिंदूरा होता है उससे। तो वो सिंदूर सिर्फ वही लगा सकती हैं क्योंकि उनके शादी का सिंदूरा है। तो ये सिंदूर मैं उनके सिंदूरा से उनको लगा रही हूँ। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे इतना खूबसूरत माहौल होता है कि क्या ही बताऊँ। और वो जो साइड में गाना चलते रहता है ना, छठी मैया का जो गीत चलते रहता है, लोकगीत, वो और भी चार चांद लगाता है इस माहौल को। और यहाँ हमारे बच्चे, ये लोग भी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि हमारे ये पर्व ही हमारे लिए सबसे खास होता है। तो एक उत्सव सा ये पर्व होता है। सो हमारे बच्चे भी जगे रहते हैं। और हम लोग सुबह के 4 बजे यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं सुबह होने का, ताकि सूर्य देवता का उदय होने के बाद वो अर्घ दे पाए। यहाँ हमारे पति देव ने टीका लगवाया, जो कि मेरी भाभी ने लगाया। और आप सब ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। ये लोग कैसे, इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। वहाँ जाके पूजा वगैरह करना होता है और हम दोनों बैठ के, जो वहाँ का लोकगीत होता है, लोकगीत जो छठी मैया का होता है ना गाइस, वो इतना खूबसूरत धुन होता है। उसका धुन ही सुन के मतलब दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। तो वो जो धुन होता है उसको जो लोग छठ नहीं करते हैं या फिर किसी और स्टेट के भी होते हैं, वो लोग भी उस गाने को सुनते हैं। इतना खूबसूरत जो छठी मैया का गाना होता है वो होता है। आप सब भी सुन के रिलेट कर पा रहे होंगे। जब छठी मैया का गाना आप सब भी सुनते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि हाँ, सच में छठ पूजा का जो गाना होता है ना, वो जो लोकगीत होते हैं ना, वो अलग ही सुकून देता है। तो मैं और मेरी जेठानी यहाँ पे वही गाना हम लोग गाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लोकगीत गाते हुए पूजा करना होता है। उसके बाद ये छठी मैया को चुनरी चढ़ाना होता है। छठी मैया अपने मैके आई होती हैं तो उनको साड़ी पहनाया जाता है। जो हम मानते हैं कि छठी मैया अपने मैके आती हैं, तो वही चुनरी वगैरह सब लोग चढ़ाते हैं। और उसके बाद यहाँ मेरी भाभी ने बोला कि तुम भी छठी मैया का पूजा कर लो। तो जो यहाँ पे अगर जो व्रत नहीं भी किए हैं ना गाइज, वो भी पूजा कर सकते हैं छठी मैया का। तो वो मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा छठी मैया की। तो कुछ इस तरह से मैं पूजा कर रही हूँ छठी मैया की। बहुत सारे सीजनली फ्रूट्स, फल जो भी मिलते हैं ना, वो सारे फल फ्रूट वगैरह यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। और आप सब अगर छठ पूजा, जो आपके आसपास भी छठ घाट हो ना, तो गाइस ज़रूर जाइएगा। और वहाँ जाके आप जो भी मन्नत मांगेंगे ना, वो पूरा होता है। छठी मैया की इतनी कृपा होती है कि क्या ही बताऊँ। आप सब देख सकते हैं, वरना इतनी ठंड में पूरी रात इस पानी में, अभी तो फिर भी थोड़ा जल्दी जल्दी जो फेस्टिवल्स हैं वो ख़त्म हो गए, वरना ये फेस्टिवल के टाइम पे बहुत ठंड होती है। और फिर भी पूरी रात इस पानी में खड़े हो जाना, ये कोई आम बात नहीं है। ये सब छठी मैया की ही कृपा है। तो छठी मैया की कृपा से ही मैं भी आपको ये कह पा रही हूँ कि आप लोग भी ज़रूर, आपके आसपास जो भी छठ घाट हो, आप लोग ज़रूर जाइए। वहाँ जाने के बाद आपको जो भी मन्नत हो मांग सकते हैं। या फिर सूर्य को अर्घ जो लोग देते हैं ना, छठी का जो व्रत करते हैं, जो व्रती होते हैं, उसमें भी आप सब भी दे सकते हैं जो अर्घ है वो। तो इस तरह से आप सब भी देख सकते हैं कि यहाँ का जो नज़ारा है वो कैसा है। यहाँ हमारे सुपुत्र श्री मस्ती कर रहे हैं और उनके पिताजी पीछे खड़े हुए हैं, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। धीरे धीरे सुबह होने लगी है और अभी सूर्य देवता उगे तो नहीं है, लेकिन लालिमा आने लगी है। तो सब लोग अब छठ की जो अर्घ होता है, सूर्य देवता का जो अर्घ होता है, उसकी तैयारी होने लगी। ये जो हाथ पे जो टीका लगा रही हूँ मैं, वो अर्घ के टाइम पे लगाना होता है हमारे में। सूर्य देवता का जो अर्घ देते हैं उसके लिए लगाना होता है। तो वो दोनों हाथ पे इस तरह से टीका लगाना होता है। तो
वो मैं कर रही हूँ। और अर्घ देने के लिए भाभी रेडी हैं, ये टीका वगैरह लगवा के। अब यहाँ हम लोग अर्घ देने का जो अर्घ का सामान है वो हम लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि भाभी ऑलरेडी इतनी देर से व्रत हैं। सो वो जो अर्घ का सामान है वो हम लोग लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पति देव और यहाँ मैं दोनों मिलके हम लोग लेके जा रहे हैं। यहाँ मेरी भाभी पानी में उतर चुकी हुई हैं और इतनी देर व्रत होने के बावजूद भी आप सब देख सकते हैं इनके चेहरे पे कितना उत्साह है। जो भी यहाँ व्रती होते हैं उनके चेहरे पे एक अलग ही उत्साह होता है, बहुत ही उमंग होता है। आप सब देख सकते हैं ये लोग कितने खुश नज़र आ रहे हैं। तो ये सब कृपा है छठी मैया की। तो आप सब भी कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिख दीजिए। तो यहाँ मैं अर्घ दे चुकी हूँ और उसके बाद हमारे पति देव ने अर्घ दिया और फिर यहाँ मेरा बच्चा दे रहा है। यहाँ थोड़ी कच्ची मिट्टी है और पानी है, जिसकी वजह से पैर स्लिप कर रहा था। तो बच्चे को पकड़ के करवाना पड़ रहा है, नहीं तो गिरने का डर है यहाँ पे। उसके बाद हमारे भैया आ गए, भाभी को संभालते हुए बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत देर पानी में रहने के बाद थोड़ा सा पैर वैसे ही हो जाता है। फिर यहाँ अर्घ दे चुके हैं सारे लोग और घर जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रसाद बट रहा है और ये जो सिंदूर है भाभी जो लगा रही है, ये छठी मैया का जो मेन प्रसाद होता है, ये यही होता है। आप लोग जो भी सुहागिन औरतें हैं, आप लोग सिंदूर ज़रूर लगवाइएगा छठी मैया का। तो अर्घ देने के बाद से ये जो सिंदूर लग रहा है ना, ये सबसे बड़ी कृपा है। हम लोग इसको सौभाग्य मानते हैं कि ये छठी मैया का ये सिंदूर हमें मिलता है। और यहाँ हमारे पतिदेव भगवान जी को जय कर रहे हैं, छठी मैया को जो आशीर्वाद ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ धीरे धीरे करके सब लोग छठी मैया का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो यहाँ आशीर्वाद में हम क्या लेते हैं वो तो नहीं कह सकते, आपको जो आपके मन में आए वो आप छठी मैया से बोल सकते हैं। तो आगे फिर मिलेंगे छठी मैया, न जाने किस घाट पे, बट फिर मिलेंगे, हर साल मिलेंगे। तो वहाँ हम लोग छठ पूजा मनाने के बाद, अर्घ देने के बाद, सबको प्रसाद बांटने के बाद अब वहाँ से हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और घर आने के बाद भाभी ने गेट पे ये टीका लगाया। तो इस तरह से टीका लगाते हैं, जो जितने भी सारे रूम्स होते हैं उसके आगे जो गेट होते हैं उसके आगे ये टीका लगाया जाता है, जो छठी मैया का प्रसाद वाला सिंदूर होता है उससे। तो वो टीका भाभी लगा रही हैं और ये सब गेट के आगे लगता है। तो वो लगाने के बाद वहाँ से मैं आके अपने किचन में घुसी और भाभी ने ऑलरेडी इतना देर से कुछ भी नहीं खाया पिया था, इवन पानी तक नहीं पिए थे। तो जल्दी जल्दी आके मैं यहाँ लगाने लगी खाना। मैं रात को 1 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि पकौड़े वगैरह पहले से ही काट करके रखने थे, बेसन वगैरह घोल के रखने हुए थे। तो वो सब कुछ मैं करके रेडी होके फिर मुझे जाना था, बच्चे को रेडी करके जाना था। सो मैं रात को ही उठ गई थी। और यहाँ आने के बाद से जल्दी जल्दी मैंने चावल रखा और फिर पकौड़े वगैरह तलने लगे, ताकि जल्दी जल्दी से भाभी को मैं खाना खिला सकूँ। उनको खाना खिलाने के बाद जो मुझे सुकून मिलता है ना, किसी को भी जब आप किसी व्रती को खाना खिला के सुकून मिलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने देर से भूखे रहते हैं, तो खुद भी बहुत अच्छा लगता है जैसे वो खाते हैं। भाभी ने वैसे अच्छे से खा नहीं पाया था, क्योंकि इतनी देर व्रत करने के बाद से खूब अच्छे से खाया नहीं बनता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आराम आराम से खा लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद खा लीजिए। तो ये पारण करना होता है। तो यहाँ जल्दी जल्दी हमने सारे खाना बनाया, खाना बना के फिर भाभी को आराम से, भाभी चेंज करके, क्योंकि साड़ी बहुत गीली हो चुकी थी, तो उन्होंने चेंज करके आके फिर खाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ भाभी को मैंने बोला आप आराम आराम से खाइए। ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं कितना चेहरा उतर